नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के स्ट्रैटेजी के सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं अब तक हमने इस सीरीज में टोटल 11 महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर लिया है और टॉपिक 12 जो कि अभी गेम्स ये चल रहा है, टॉपिक 12 यानी 12वां नंबर टॉपिक ये चल रहा है और इसका पार्ट 1 भी मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने जैसे टोटल इसके पहले कवर अप किया था प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में एंड प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में, विभिन्न खेलों के खेल परिसर के बारे में और प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो और इसके पहले जो टोटल टॉपिक्स थे जैसे इंडियन फोक डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फेमस फेस्टिवल्स हो गया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो गया और बहुत सारे टॉपिक्स, टोटल 11 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं 12वां टॉपिक यानी गेम्स यानी खेल से जुड़ी रोचक और जरूरी जानकारी के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को हम 2 से 3 भाग में और डिवाइड करेंगे बिकॉज क्या है कि टॉपिक थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो इससे जुड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफ़र यानी गेम्स की इस अद्भुत दुनिया में। और इसका पहला जो टॉपिक्स, इस टॉपिक का जो ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 का पहला पॉइंट के बारे में। तो आज के इस पॉइंट का नाम है, पहला नाम है विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप। ठीक है, तो पहला हमारा फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अलग अलग खेलों के अलग अलग से रिलेटेड अलग अलग खेल और ट्रॉफी अलग अलग खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला नाम आता है फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड है बेगम हजरत महल कप, बिल्ट कप, बोर्दोलोई कप, कोलंबो कप, कन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। तो ये सारे ट्रॉफी और जो कप हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है ताकि आपको अगर आपका एग्जामिनेशन आ रहा है तो उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से ट्रॉफी और कप हैं। तो पहला आता है रणजी ट्रॉफी, दूसरा ईरानी ट्रॉफी, तीसरा दिलीप ट्रॉफी, चौथा सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, शारजाह कप, एसेज कप, एशिया कप, बेंसन एंड हेजेस कप, बोस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, गावस्कर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, गुलाब अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, इंटरफेस कप, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रोहिंटन वॉरियर ट्रॉफी, रोथमैन्स कप, सहारा कप। ये सारे जो कप और ट्रॉफी हैं ये सारे कप और ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है हॉकी से रिलेटेड। हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला आता है आगा खां कप, तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला के लिए दिया जाता है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन ट्रॉफी महिला के लिए, गुरु नानक प्रतियोगिता ये भी महिला के लिए है, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, सोढ़ी कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, बेलिंगटन कप। ये सारे कप और ट्रॉफी जो है हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बैडमिंटन का। बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं। तो बैडमिंटन से रिलेटेड हमारे पास कप और ट्रॉफी हैं। ये पहला है ओलंपिया चैलेंजर कप, दूसरा एशिया कप, और उसके बाद चड्ढा कप है, कोनिका कप है, नारंग कप है, सोफिया कप है, थॉमस कप है, तुंग अब्दुल रहमान कप है, उबेर कप है, यूनिक्स कप है। ये सारे जो कप और ट्रॉफी हैं ये बैडमिंटन के खेलों में उत्कृष्ट प्रतिभागी को ये उत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेबल टेनिस का। टेबल टेनिस से रिलेटेड है बर्नावेला कप जो कि पुरुष के लिए है, कार्विलियन कप महिला के लिए, जयलक्ष्मी कप महिला के लिए है, रामानुज ट्रॉफी कनिष्ठ पुरुष के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से रिलेटेड है MS अर्जुन ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, बैंगलोर ब्लूज चैलेंज कप है। ठीक है, बैंगलोर ब्लूज चैलेंज कप है, नेहरू कप है, फेडरेशन कप है। ये सारे कप और ट्रॉफी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पोलो का। पोलो से रिलेटेड यानी कि पोलो के खेल में उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा यानी कि उत्कृष्ट प्रतिभागी को यानी जो वैसे खिलाड़ी जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कप और ट्रॉफी दिए जाते हैं। तो पोलो से रिलेटेड है एजरा कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, स्नाइडर कप, फेडरेशन कप, राधा मोहन कप। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्फ। गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्फी कप, नोमुरा ट्रॉफी। नेक्स्ट हमारा टेनिस का। टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हाफमैन कप, बोल्वो टेनिस कप। ये सारे जो कप हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारा शतरंज का। शतरंज से रिलेटेड है नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिंका ट्रॉफी, दुबई कप। ये सारे कप और ट्रॉफी जो है शतरंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है वॉलीबॉल का।
वॉलीबॉल से रिलेटेड है सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, उसके बाद आता है शिवंती गोल्ड कप। ठीक है, ये सारे कप और ट्रॉफी जो है अलग अलग खेलों से संबंधित है। ये आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे देख लीजिएगा, तो आपके माइंड में जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि नहीं, मैंने ये वीडियो इसमें इस कप से रिलेटेड खिलाड़ी का नाम या खेल का नाम मैंने देखा था इस वीडियो में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, बिकॉज इसके पहले मैंने बताया था कि लाइक हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइक प्रमुख खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम। अलग अलग खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम के बारे में जानेंगे और कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम। सबसे पहला आता है फुटबॉल, यानी फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं तो उसके बारे में जानेंगे और कहाँ से संबंध रखते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहला आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। दूसरा लियोनेल मेसी है जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। बाईचुंग भूटिया जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा करके अपना नाम कमाए हैं और ये फेमस खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं फुटबॉल के खेल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेमार जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। डेविड बैकहोम जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। जिनेडिन जिडान जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। सुनील छेत्री भारत के रहने वाले हैं। पेले ब्राज़ील के रहने वाले। काका ब्राज़ील के रहने वाले हैं। वेन रूनी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। गुरप्रीत सिंह संधू ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। और एलेक्सिया पुटेलास ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टेनिस से रिलेटेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और उनके नाम जानेंगे। ठीक है, रोजर फेडरर हैं जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। सानिया मिर्जा इंडिया की हैं जो कि शादी उन्होंने पाकिस्तान में किया है, इसलिए यहाँ पे ये नाम जो है यहाँ पे उनका ब्लैंक है, यानी कि नहीं लिखा गया है। ठीक है, एंडी मरे हैं जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आंद्रे अगासी ये यूएसए के रहने वाले हैं। स्टेफी ग्राफ जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। लिएंडर पेस ये भारत के रहने वाले हैं। तो उसके बाद आता है महेश भूपति का नाम जो कि भारत के रहने वाले हैं। राफेल नडाल ये स्पेन के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सरेना विलियम्स ये यूएसए के रहने वाले हैं। मारिया सारापोवा ये रूस के रहने वाले हैं। और उसके बाद आता है हमारा एशले बार्टी जो कि लास्ट है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। तो पीवी सिंधु हैं, प्रकाश पादुकोण है, साइना नेहवाल है, पुलेला गोपीचंद हैं, ज्वाला गुट्टा है, सुहास सेतीराज है, मनीष नरवाल है, कृष्णा नागर है, मनोज सरकार है। ठीक है, अब देखते हैं कुश्ती से रिलेटेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं। कुश्ती से रिलेटेड हैं गीता फोगाट, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट, सुशील कुमार, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक और नवजोत कौर। ये सारे खिलाड़ी जो हैं कुश्ती से रिलेटेड हैं और कुश्ती से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था मुक्केबाजी से रिलेटेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो मुक्केबाजी से रिलेटेड है मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, गौरव बिधुड़ी, लवलीना बोरगोहेन और शिव थापा और अमित पंघाल और लास्ट है हमारा विकास कृष्णा। ये सारे खिलाड़ी जो हैं मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड सिर्फ 3 खिलाड़ी के नाम आता है सबसे ऊपर में। पूनम यादव है, हरमनप्रीत कौर है और रविंद्र जडेजा हैं। साथ ही साथ आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर का नाम ले सकते हो और कपिल देव का नाम ले सकते हो, सुनील गावस्कर का नाम ले सकते हो। ये सारे जो फेमस क्रिकेटर हैं, लेकिन सारे का नाम लिखना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कबड्डी से रिलेटेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो कबड्डी से रिलेटेड हैं अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, जसवीर सिंह, प्रदीप नरवाल और राजेश नरवाल। ये सारे खिलाड़ी जो हैं टोटल 5-6 खिलाड़ी हैं। 6 खिलाड़ी जो है कबड्डी से रिलेटेड हैं और ये अपना नाम कमा चुके हैं ऑलरेडी इस खिलाड़ी में उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्ट अपना योगदान देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है घुड़सवारी के लिए फवाद मिर्जा फेमस है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक के लिए है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, सुमित तंतिल जैवलिन थ्रो, देवेंद्र झांझरिया ये भी जैवलिन थ्रो या भाला फेंक के नाम से जाना जाता है खेल। सुंदर सिंह गुर्जर हैं, ये भी जैवलिन थ्रो या भाला फेंक के नाम से जाना जाता है। ये दोनों खेल में माहिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइगर वुड्स जो कि गोल्फ से रिलेटेड है और ये यूएसए के रहने वाले हैं। जे मिल्खा सिंह ये गोल्फ से रिलेटेड हैं। गीत सेठी बिलियर्डर्स से रिलेटेड हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्डर्स स्नूकर से संबंधित है। अब चलते हैं भारोत्तोलन से संबंधित, देखते हैं कि कितने खिलाड़ी हैं। भारोत्तोलन से टोटल खिलाड़ी हैं, टोटल 4-5 खिलाड़ी का नाम दिया गया है यहाँ पे। पहला नाम आता है मीराबाई चानू का जो कि इंडिया से रिलेटेड है। दूसरा है जेरेमी लालरिनुंगा का। तीसरा है पूनम यादव और चौथा है करलम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं और ये अपना नाम फेमस और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है,
भावनी बेन पटेल जो कि टेबल टेनिस के लिए है, योगेश कथुनिया चक्का फेंक के लिए, सिंगराज अधाना शूटिंग के लिए है, अवनी लेखरा निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, ठीक है, जो कि हाल ही में 2 मेडल उनको मिला है। उसके बाद आता है गगन नारंग और हीना सिंधु, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, ये दोनों खिलाड़ी भी निशानेबाजी के लिए फेमस है। अब देखते हैं ऊंची कूद के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और लंबी कूद के लिए कितने खिलाड़ी। लंबी कूद के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम आता है, अंजू बारवी जॉर्ज का। ऊंची कूद के लिए है मरियप्पन थंगावेलु, परवीन कुमार, शरद कुमार, निषाद कुमार, ये सारे खिलाड़ी जो हैं ऊंची कूद के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा तीरंदाजी के लिए। तीरंदाजी के लिए हरविंदर सिंह है। उसेन बोल्ट को एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है। हिमा दास को एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है। कास्टम वार्गहोम का नॉर्वे से संबंधित है, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। इलैन थॉम्सन ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है, जो कि जमाइका के रहने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा तेजिंदर पाल सिंह, जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं अपना। दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी पैरा एथलेटिक्स संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नस कार्लसन, शतरंज से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। माइकल शुमाकर कार रेसिंग से, और लुइस हैमिल्टन ये भी कार रेसिंग से संबंधित है, और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आज के इस वीडियो का तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी से संबंधित खेल, सबसे पहले बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे। बैडमिंटन में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंडिया के, जो कि बहुत ही फेमस हैं और उन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना नाम और इस खेल में बहुत ही ज़्यादा उजागर किया है, ठीक है। पहला नाम आता है साइना नेहवाल का, दूसरा है पीवी सिंधु और तीसरा है किदाम्बी श्रीकांत। ये तीनों नाम जो है बैडमिंटन में उत्कृष्ट खेल में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आता है मुक्केबाजी से संबंधित 3 खिलाड़ी हैं। पहला मैरी कॉम है, दूसरा लवलीना बोर्गोहेन है, तीसरा निखत जरीन है। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं मुक्केबाजी के लिए फेमस है। उसके बाद आता है कुश्ती के लिए। कुश्ती के लिए टोटल 4 खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्क्वैश का, यानी स्वप्ना बर्मन जो हेप्टा एथलीट के लिए माने जाते हैं, हेप्टा एथलीट के लिए जाने जाते हैं। अनाहत सिंह है जो कि स्क्वैश के लिए है। दूती चंद्र धावक से संबंधित है। पीटी उषा धावक से हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी के लिए हैं। हिमा दास को धावक के रूप में जाना जाता है। मनप्रीत सिंह को हॉकी के रूप में, हॉकी के खेले जाने के रूप में जाना जाता है। रानी रामपाल को हॉकी के लिए, और अचंत बोल सकते हैं या अंचत बोल सकते हैं, शरद कमल जी को टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, जो कि सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के लिए जाने जाते हैं। दीपा कर्माकर हैं जो कि जिम्नास्टिक के लिए। श्रेयसी सिंह निशानेबाजी के लिए। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। टेक चंद जो कि निशानेबाजी के रूप में फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था लंबी कूद के लिए, अभी मैंने बताया था अंजू बारवी जॉर्ज जो है फेमस है, और पैरा ऊंची कूद के लिए मरियप्पन थंगावेलु है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा महिला क्रिकेटर के रूप में किसने ज़्यादा नाम कमाया है, तो वो है मिताली राज। पैरा टेबल टेनिस के लिए भावना पटेल हैं। तलवारबाजी के लिए भवानी देवी हैं। भारोत्तोलन के लिए जेरेमी लालनुंगा है। भारोत्तोलन के लिए मीराबाई चानू है, और भारोत्तोलन के लिए कर्णम मल्लेश्वरी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल से संबंधित है। साजन प्रकाश तैराकी से हैं। सुश्री दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के लिए। विश्वनाथ आनंद शतरंज के लिए हैं। हर्षित राजा शतरंज के लिए हैं। सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोअर के हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा अवनी लेखरा जो कि पैरालंपिक शूटिंग के लिए है। नेक्स्ट हमारा आता है सुमित अंतिल जो कि पैरालंपिक जेवलिन थ्रो के लिए हैं। मनीष नरवाल को पैरालंपिक शूटिंग के लिए जाना जाता है। और पैरालंपिक बैडमिंटन के लिए 2 खिलाड़ी का नाम आता है, जो कि पहला नाम है हमारा प्रमोद भगत का और दूसरा है कृष्णा नागर का, ठीक है। तीसरा आता है सिंगराज अधाना का जो कि पैरालंपिक शूटिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा ये खेलों से संबंधित पुरस्कार, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओलंपिक खेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक्स में कवर अप करूँगा। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मैं अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफ़र, जो कि खेल की दुनिया के बारे में जाना मैंने, ठीक है। उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, उससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में मैंने जाना, ठीक है। आशा है आपको ये जो जानकारी है ये उपयोगी और मज़ेदार लगी होगी, बिकॉज ये जो है हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड है। स्टैटिक जीके का ये जो टॉपिक्स है हर एक एग्ज़ाम के लिए और आपकी खुद की जानकारी के लिए, ये सारी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगला पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी स्टैटिक जीके सीरीज़ के हर नए वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए नॉलेज हब के साथ।
Thank you so much for watching my channel and all the best for your future exams.